हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अब्दुल कदीर आपके साथ लाया हूँ एक नई वीडियो। तो इससे पहले मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि न्यू बिज़नेस स्टार्ट कैसे करें। तो उसके आइडियाज़ आप आई कांटेक्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब दूसरी वीडियो ये मेरी है कि टॉप 10 क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़। तो हमारी लिस्ट में ये बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा सब उन बिज़नेस स्टार्ट करने वालों के साथ, शुरू अल्लाह के नाम से स्टार्ट करना। हर कोई अल्लाह के नाम से करता है। तो मेरा मकसद ये है कहने का कि बिज़नेस में अपनी सोच सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं सोचें। जो हक है हमारा बिज़नेस में, उस लेवल को, उस प्रोडक्ट को जो प्राइस देने का हक है वही दें, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं बिज़नेस में कि ये सोचते हैं हमने चीज़ एक ली, वो हमने ली 10 रुपये में, तो उसको बेचेंगे 50 रुपये में। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने कई बार देखा है, कई जगहों पे ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा, जो हम अपना प्रॉफिट जितना हक है हम वही लें। हक से ज़्यादा लेंगे तो हम लॉस में ही जाएंगे। हम क्यों अपनी लाइफ को इतना स्मार्ट बना रहे हैं, क्यों इतना स्मार्ट बना रहे हैं कि हम अपनी जो विलेजर्स की लाइफ है वो भी भूल गए हैं। हम वो ऑर्गेनिक चीज़ें भूल गए हैं। ने जो साइड इफ़ेक्ट हो रही हैं हमारी लाइफ में वो हम भूल चुके हैं। हम यही सोचते हैं बस इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, खाएं पिएं बस इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में ये है कि एक तो हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, दूसरा मेडिसिन के पीछे भागते हैं। तो यही हमारा इशू है कि हम फास्ट फूड के पीछे हम ऑर्गेनिक फूड्स ख़त्म कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे स्टोमक में, हमारे नेचर में, हमारे माहौल में भी तब्दीलियाँ आती हैं और भी बीमारियाँ हो जाती हैं। और दूसरी ये बात कि मेडिसिन, हम हर अपने इलाज के लिए मेडिसिन प्रीफर करते हैं। कुछ भी होता है, हमें खांसी होती है, हमें बुखार होता है, हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन मेडिसिन प्रीफर करते हैं, स्टोर में भागते जाएंगे लेके आएंगे। तो ये हम क्यों नहीं सोचते हैं कि मेडिसिन खाने के बाद हमें जो एक बीमारी ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है हमें। तो मेडिसिन के सारे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मेडिसिन के पीछे अपने ऑर्गेनिक फूड्स को भूल गए। जैसे खांसी के लिए हम टेबलेट्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो इसके पीछे हम अगर ऑर्गेनिक फूड यूज़ करें, शहद यूज़ करें, तो उसमें एक बड़ा बेनिफिट है। उससे ज़्यादा शहद खाने के बाद हमें दूसरे जो डिजीज़ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो मैंने इसीलिए प्रीफर किए हैं अपने साथ अपनी लिस्ट में बिज़नेस। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉप 10 क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा मैंने अपनी लिस्ट में जो टॉप में रखे हैं वो ऑर्गेनिक फूड रखे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे ऑर्गेनिक में हमारी सेहत में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आई होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। हमारे नंबर 1 लिस्ट में आता है हनी मेकिंग। तो हनी मेकिंग के पहले भी प्रोडक्ट आप देख चुके हैं, हर शॉप पे, हर जो स्वीट्स शॉप हैं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों पे भरोसा नहीं होता कि वो चीज़ हमें प्रोडक्ट जो मिल रही है वो क्वालिटी वाइज है या नहीं है। उनकी क्वालिटी का हमें नहीं पता। तो जब ख़रीद लेते हैं तो ख़रीद लेते हैं, फिर जाके चेक करते हैं कि ये यार धोखा हो गया हमारे साथ, ये कैसी चीज़ मिल गई। तो कोई कंप्लेंट करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करते। तो इसी से मैं रिलेटेड बोलूँगा हनी मेकिंग। तो हनी मेकिंग देहात वाली साइड हमारे लिए बेस्ट बिजनेस है। तो कई गांव जाएं तो वहाँ पे विलेजर्स में बहुत से लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। मैंने अपनी सेकंड नंबर पे रखा है हेल्थ ड्रिंक। हेल्थ ड्रिंक से ये मुराद है हमारे जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट के जूस वगैरह हैं, वो हमारे हेल्थ ड्रिंक में आते हैं।
तो हम हेल्थ ड्रिंक को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है कहीं पे भी जहां हम कैफ़े की तरह सुकून से वहां पे पी सकें। तो हम सिर्फ उन्हीं को क्यों थीम देते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस को क्यों इतनी वैल्यू देते हैं जो हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट लेते हैं और वो भी हमारी सेहत पे इफ़ेक्ट करने के लिए। फास्ट फूड बिजनेस है, हम करें, लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि फास्ट फूड खा रहे हैं तो हम उसके साथ ऑर्गेनिक चीज़ भी खाएं, कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो हम इफ़ेक्ट का कोई सोचते नहीं है, बस खाते रहते हैं, अल्लाह ला अल्लाह मालिक। तो यही होता है सबके साथ। तो मैं यही प्रीफर करूँगा, फास्ट फूड खा रहे हैं तो ऑर्गेनिक भी यूज़ करें अपना। ऑर्गेनिक यूज़ से यही होगा, अपने सेहत पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो नंबर सेकंड में अपने हेल्थ ड्रिंक में एक ज़बरदस्त थीम बनाएं, एक प्रोडक्ट भी अच्छी दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो ब्रांड है हेल्थ ड्रिंक की, इंशाल्लाह वो आपकी ग्रो अप होगी। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो मिक्सचर करते हैं अपने प्रोडक्शन में, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं मिलता। उसी प्रॉफिट की वजह से वो अपना मिक्सचर करते हैं, तो मिक्सचर की वजह से ही उनको बहुत सारा लॉस होता है। तो हम अगर सोचेंगे लॉस अभी हो रहा है तो मिक्सचर करें, उसमें हलाल को हराम करके बेचेंगे तो ज़ाहिरी बात है लॉस होगा। ये भी सोचना है हमें कि भले लॉस हो, लॉस और प्रॉफिट तो बिजनेस में मेन इम्पोर्टेंट है। तो कभी लॉस हो सकता है, कभी प्रॉफिट हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर उस लॉस को हम हराम करके बेचें तो अब ज़ाहिरी बात है लॉस तो हो गई। मैं आपको यही सजेस्ट दूंगा कि आप इनमें इन्वेस्ट करें और इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को मुद्देनज़र रखते हुए हमें यह भी नज़र रखना है कि हमें प्रोडक्ट क्वालिटी देनी है, और जो हमें वहाँ पे जो वर्क एरिया है, वर्क स्पेस है, उसका थीम भी ज़बरदस्त बनाना है। तो थीम से मुराद ये है कि वहाँ जो प्रोडक्ट बने, जो तैयार हो रही है, उनको साफ़ सुथरा रखना है। तो गाइस नंबर 4 पे आते हैं, प्ले चिल्ड्रेन एरिया, एडवेंचर एरिया। तो ये बड़ी अहम चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे माहौल बन गए हैं, ऐसे फैमिलीज़ में हो रहे हैं अब के बच्चों के पास सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, तो उनकी नज़र भी एक कमज़ोर हो जाती है। दूसरा ये है कि उनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके अपना एडवेंचर डे मनाएं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम इनके लिए एक ज़बरदस्त बिज़नेस तैयार करें कि उनको एक एडवेंचर लाइफ दें, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी डिजिटल ज़माना आ गया है, हर चीज़ अपने मोबाइल कंप्यूटर में आ गई। लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो हम ऐसे ऐसे एडवेंचर एरिया बनाएं, ऐसे एरिया बनाएं कि ताकि हमारे बच्चे हैं, हमारे जो फ्यूचर के रोशन मुस्तकबिल हैं, उनकी नज़रें भी बरकरार रहें, उनका दिमाग भी एडवेंचर के हिसाब से, मुस्तकबिल के हिसाब से बेहतरीन रहे। तो एडवेंचर एरिया में आप बिजनेस इस तरह कर सकते हैं, वहाँ पे पार्कें वगैरह लगाएं, वहाँ पे बच्चों के कुछ खिलौने दें वहाँ पे। तो बच्चों की जो एडवेंचर में जो जो चीज़ें आती हैं वो आप रखें, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए पैसे खर्च करेगा, उनके मुस्तकबिल के लिए करेगा, उनकी खुशी के लिए करेगा। तो आप ये ना सोचें कि हम इनसे प्रॉफिट लें, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल है, बिज़नेस करने वालों का भी मुस्तकबिल है, फ्यूचर में जो रोशन बच्चे होंगे उनका भी मुस्तकबिल है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं यही सजेस्ट दूंगा कि इस बिज़नेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, क्योंकि एडवेंचर ही अपनी ज़िंदगी है। अगर एडवेंचर से हट गई तो हमारी लाइफ एक मोबाइल की तरह बंद हो जाएगी। हमारी लिस्ट में नंबर 5 है कैफ़े। तो कैफ़ेज़ में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। कुछ कैटेगरीज रेस्टोरेंट्स में चली जाती हैं, कुछ कैटेगरी बारबेक्यू में चली जाती हैं, कुछ कैटेगरी कॉफ़ी टी स्टॉल में चली जाती हैं। तो हमारे पास कुछ थीम्स में बने हुए हैं रेस्टोरेंट, कुछ थीम से अलग बने हुए हैं, जैसे ढाबा वगैरह बोलते हैं, वो भी अपने नाम से लिखा होता है कैफ़े।
तो ये भी एक कैफ़े ही है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है हमारे खाने पीने के लिए। तो कैफ़े में यही यही एक चीज़ है, हम वहाँ पे जाएँ, कुछ खा पी लें, ठीक है। तो हम कैफ़ेज़ की तरफ भी कुछ सोचें, कैफ़ेज़ को ऐसा ऐसा थीम दें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि थीम एक बिज़नेस का ज़बरदस्त ग्रो अप लेवल है। तो आप उससे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं बिज़नेस का। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, कैफ़ेज़ भी खोलें, अपना थीम सोच के, अपना ज़बरदस्त माहौल को, उस सोसाइटी को सोच के उसके थीम बनाएँ। तो थीम बना के आप अपना कैफ़े स्टार्ट करें। तो कैफ़ेज़ में भी आप कॉफ़ी, टी रख सकते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बारबेक्यू भी रख सकते हैं, और उससे उससे अलावा हम रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये भी है हमारी इन्वेस्ट में। अब आते हैं नंबर 6 पे, मोबाइल फूड शॉप। तो मोबाइल फूड शॉप ये एक ऑनलाइन बिज़नेस है, जो हम होम डिलीवरी दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को होम सर्विस दे सकते हैं अपने घर के किचन से। क्योंकि अभी बहुत सारे फूड पांडा हैं, बहुत सी सर्विस हैं जो ऑलरेडी दे रही हैं सर्विस, लेकिन आप अपने होम बेस से एक नया ब्रांडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी दें, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये बिज़नेस उन लोगों के लिए जो बोलते हैं हमें स्किल्स भी आते हैं, लेकिन हमें इतनी इन्वेस्ट नहीं करनी कि अपना रेस्टोरेंट ओपन करें। तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए भी एक हाई अमाउंट चाहिए, और उसे सेटअप करने के लिए भी बड़ी मैनेजमेंट चाहिए। तो ये आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने होम बेस से। एक ऑनलाइन सर्विस दें अपने ही किचन से, आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी बनाएं, आप अपनी सर्विस दें, आपकी इनकम जनरेट होगी। तो आप छोटी सी इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपने ही किचन से, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। नंबर 7 में है हमारे पास गिफ्ट स्टोर। तो गिफ्ट स्टोर भी एक ज़बरदस्त बिजनेस है, हम स्टार्टअप कर सकते हैं अपना। तो गिफ्ट स्टोर भी अपना ऐसा ज़बरदस्त बनाएं, उसका थीम बनाएं, उसका ब्रांड बनाएं। आजकल नाम ही बिकता है, इस नाम को आप बढ़ाएं, ऐसा नाम बनाएं कि आगे कोई गिफ्ट पेश करे तो उसे फील हो कि इस ब्रांड से आया है। तो आप अपना ब्रांडिंग नाम बनाएं, अपना ब्रांड तैयार करें, तो ये आपका गिफ्ट स्टोर ब्रांड बन के आगे ब्रांचेस में बन सकता है। एक ब्रांच बन गई एक सिटी में, दूसरी ब्रांच दूसरी सिटी में, तो आपको ज़बरदस्त ग्रो अप बिजनेस में मिल सकती है। तो मैं यही सजेस्ट दूंगा कि गिफ्ट स्टोर खोलें तो आप एक ब्रांडिंग अपना बनाएं। तो एक एंटीक चीज़ें आप रखें उस पर। अगर आप एंटीक के शौकीन हो, एस्थेटिक हो, तो आप ये ब्रांडिंग गिफ्ट स्टोर तैयार करें। नंबर 8 में है हमारा हेयर बिजनेस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलूँगा। तो हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम अपनी लेवल से कम लेवल वाले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सोसाइटी बोलना स्टार्ट कर देती है, आप किस लेवल के हो और बिज़नेस किस लेवल का स्टार्ट किया है। तो हम इसी सोच में ही अपना बिज़नेस जो माइंड है वो अपना वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लोगों को सोचने दो, वो सोचते रहें। आप इस लेवल से इस लेवल में जब पहुंच जाएंगे ना, तो वही लोग आपको सलाम करेंगे कि आपने इस लेवल से स्टार्ट किया था, इस लेवल में पहुंच गए। लेकिन वो लोग अभी तक वही सोचते रहे। तो लोगों को सोचने दें, आप अपना स्टार्टअप करें। तो लोगों को छोड़ दें, अगर लोग ये क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे ये भी अपना माइंड ऑफ व्यू बना दें कि लोगों को नहीं सोचना, सिर्फ अपने माइंड को अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा वर्क देना है। हम अपने लिए प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, दूसरों के लिए भी सहूलियत कर रहे हैं। तो इस बिज़नेस को आप आगे स्टार्टअप करें। तो हेयर बिज़नेस भी एक ज़बरदस्त बिज़नेस है। अगर हम कहीं पे एक ज़बरदस्त थीम तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त बने हुए हैं हेयर बिज़नेस के शॉप्स, अब वहाँ पे जाएं, ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, एसी एयर कंडीशनर लगी हुई है और डार्क माहौल बना हुआ है। तो ये भी एक थीम है अपनी हेयर स्टोर को ग्रो अप कराने के लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, छोटी लेवल से स्टार्ट करें, लेकिन वहाँ तक पहुँच के दिखाएं, वहीं के वहीं मत रहो, ऊपर पहुँचो तो
सलाम करें आपको लोग, और अपने लेवल को बढ़ाओ, अपने नाम को बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचते रहे कि इनकम हो रही है तो बस हो रही है। इस इनकम को आप अपने ब्रांड बनाएं, उस लेवल में पहुँचें, फिर आप अपनी ब्रांचेस खोलें, हर सिटी में आप सर्विस दें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप स्टार्टअप करें, लेकिन सोसाइटी को, अपने माहौल को ऑब्ज़र्व करने के बाद। डायरेक्ट अगर हम खोलेंगे किसी के बातों में, मैं भी यहाँ समझा रहा हूँ लेकिन मेरे कहने पे भी आप नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको सोसाइटी का नहीं पता। जिस लोकेशन पे आप खोलना चाह रहे हैं उस लोकेशन का आपको नहीं पता, तो आप उस लोकेशन को ऑब्ज़र्व करें, वहाँ पे क्या नीड है, तो वहाँ की नीड के हिसाब से आप वहाँ बिज़नेस वो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।